वैकल्पिक सड़क की क्यों जरूरत पड़ी? वैकल्पिक सड़क की क्यों जरूरत पड़ी? तो सुना आपने डीएम महोदय नैनीताल क्या कह रहे हैं कि वैकल्पिक सड़क की जरूरत क्यों पड़ेगी। जी हां, उन इंटरनेशनल मेहमानों के लिए जो इस देश में और इस उत्तराखंड में पहली बार आ रहे हैं G20 सम्मेलन के लिए, उनके लिए क्यों पड़ेगी जरूरत वैकल्पिक सड़क की। यह सवाल जितना महत्वपूर्ण था, क्या ये जवाब उतना ही गैर जिम्मेदार था, ये आप लोग तय करें पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद। क्योंकि मुझे अटपटा तो लगा, लेकिन गैर जिम्मेदार था या नहीं ये आप लोग तय करें जब इस रिपोर्ट को अंत तक देख लें। फिलहाल इस वीडियो को नैनीताल प्रशासन को भी और उत्तराखंड शासन प्रशासन को भी अंत तक जरूर देखना चाहिए। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल ये G20 क्या है, तो जो लोग G20 के बारे में नहीं जानते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूं जहां पे मैंने G20 पर विस्तृत चर्चा की है और उत्तराखंड के संदर्भ में ये क्यों महत्वपूर्ण है उसकी पूरी परिचर्चा है। लेकिन जो उस लिंक पे जाके नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए मैं एक संक्षिप्त रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। दरअसल G20 20 कद्दावर देशों का एक ऐसा समूह है जो पूरी दुनिया की 80% से अधिक जीडीपी को होल्ड करते हैं और 80% से अधिक ट्रेड भी इन देशों के माध्यम से होता है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की 70% से अधिक जनसंख्या इन्हीं 20 देशों के पास है। जी हाँ, G20। और ये G20 का सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक। सैकड़ों मीटिंग हिंदुस्तान के कोने कोने में होने जा रही है, क्योंकि इस बार हमारा देश भारत इस G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 के दो ट्रैक होते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। इस पूरी विस्तृत चर्चा को सुनने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाना होगा। फिलहाल हमारे उत्तराखंड की नैनीताल जिले के रामनगर की धरती को सौभाग्य मिला है कि सबसे पहले यह कार्यक्रम उत्तराखंड में रामनगर में होने जा रहा है और हमारे इंटरनेशनल मेहमान पंतनगर एयरपोर्ट से वाया बाजपुर होते हुए सीधे जाएंगे कोसी बैराज होते हुए, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक सड़क की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए प्लान बी होना भी अति आवश्यक है। हम अपने पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, इसे हम अति आत्मविश्वास कहते हैं। इसलिए हर महत्वपूर्ण पहलू के प्लान ए और प्लान बी भी होने चाहिए। ये कार्यक्रम उसके बाद 20 साल के बाद होगा, यानी कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है इंटरनेशनल लेवल का। क्या हमारा उत्तराखंड का शासन प्रशासन, खासकर नैनीताल का, क्या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करने का अनुभव नहीं है? इसी कारण से ये जवाब मिला कि वैकल्पिक मार्ग सड़क की क्या जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी प्लान ए और प्लान बी के तहत ही काम करते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए कि इन इंटरनेशनल मेहमानों के लिए प्लान बी की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है या नेशनल मीडिया है, जब वो सड़क मार्ग से होते हुए रामनगर आएगा, ढिकुली जाएगा, तो आएगा कहां से? वो मुरादाबाद होते हुए, ठाकुरद्वारा होते हुए, काशीपुर होते हुए, रामनगर से रानीखेत रोड होते हुए ढिकुली की तरफ जाएगा। और मुरादाबाद से लेकर ठाकुरद्वारा होते हुए काशीपुर की क्या हालात है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड का प्रशासन कह सकता है कि मुरादाबाद से लेकर ठाकुरद्वारा होते हुए काशीपुर हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं। जी हाँ, लेकिन काशीपुर से लेकर रामनगर आते समय तो जिम्मेदारी आपकी है। उन सड़क के हालात आप देख लीजिए। फिर जब आप रामनगर प्रवेश करेंगे सिबलालपुर चुंगी से भवानीगंज होते हुए रानीखेत रोड होते हुए ढिकुली की तरफ, तब कितने दयनीय हालात हैं। उन दयनीय हालात पे उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल जिस तरीके से पहले हमारे डीएम महोदय को जो मैंने सवाल किया वो पहले आप जवाब सुन लीजिए। सर, अगर मान लीजिए वैकल्पिक सड़क की जरूरत पड़ेगी तो कैसे आएंगे सर मेहमान? वैकल्पिक सड़क की क्यों जरूरत पड़ी? और मान लीजिए सर, दूसरा से हमारा इंटरनेशनल मीडिया भी आएगा, वो बाई रोड होते हुए आएगा, अगर वो काशीपुर होते हुए आएगा तो फजीयत नहीं होगी मेरी सरकार की? बहुत बड़ी अच्छी उसमें देखें, उसमें सारे जगह काम हो। सुना आपने। अब जो मैंने दूसरा सवाल किया, सर इंटरनेशनल मीडिया आएगा तो उसके लिए क्या है, तो उन्होंने किस अनमने मन से जवाब दिया। अब वो जवाब क्यों नहीं दिया इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, हमारे डीएम महोदय हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, दरअसल हमारी भारत सरकार की आईटी ने, यानी इनकम टैक्स ने, जो हमारे देश की संवैधानिक स्वायत्त संस्था है, उसने बीबीसी पर छापा मारा और उससे एंटी मोदी मीडिया और खासकर इंटरनेशनल मीडिया बड़ा भड़का हुआ है, खार खाए बैठा हुआ है। तो वो चाहता है कि ऐसा कोई लूप होल मिले जिससे भारत सरकार की इस नाते नरेंद्र मोदी की खींचतान कर सके। तो जब वो रामनगर में प्रवेश करेंगे रानीखेत रोड से लालपुर चुंगी भवानीगंज होते हुए, तो उनको वो लूप होल मिलेगा हिंदुस्तान की शर्मिंदगी का विषय बनाने के लिए, उत्तराखंड को शर्मिंदगी का विषय बनाने के लिए और नाते हमारे प्रधानमंत्री मोदी को, यानी मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारी भारत सरकार, हमारे हिंदुस्तान शर्मिंदगी का विषय बने इस रामनगर के कारण?
तो इसलिए मेरा सवाल था, सर क्या वैकल्पिक सड़क की जरूरत पड़ेगी? और जो हमारा इंटरनेशनल नेशनल मीडिया आएगा, सड़क मार्ग होते हुए आएगा, तो वो निश्चित रूप से रामनगर शहर के अंदर से होते हुए जाएगा। और इस रामनगर के क्या हालात हैं अतिक्रमण से, और यहाँ हालात वास्तव में दयनीय है। चूंकि समय बहुत कम है और 28 मार्च को कार्यक्रम होने वाले हैं, तो इन कम समय में क्या हम वो सड़क बना सकते हैं? क्या हम इंटरनेशनल मीडिया को सच छिपाने से और रोक सकते हैं? इसलिए मैंने पूछा क्या वैकल्पिक सड़क जरूरत है या नहीं। अब आप ये तय करें कि मेरा सवाल सही था या गलत, और हमारे डीएम महोदय का जवाब गैर जिम्मेदार था या नहीं। फिलहाल मैं माफी चाहूंगा डीएम महोदय से अगर मैंने उनको गैर जिम्मेदार जवाब कहा है। चूंकि मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं, चूंकि मैं एक पत्रकार हूं, तो वो लूप होल जो मेरे भारत की शर्मिंदगी का विषय बन सकते हैं, उसको अपने शासन प्रशासन के सामने लाना मेरा कर्तव्य है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे इस कर्तव्य को आप सकारात्मक ढंग से लेंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देख लेंगे, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था भी होगी, यानी प्लान बी भी हमारे उत्तराखंड शासन प्रशासन की नजर में होगा, ताकि हमारा देश, हमारा ये उत्तराखंड किसी शर्मिंदगी का विषय न बन पाए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देख लेंगे, शुक्रिया। जय उत्तराखंड।